इमेजिन करें आप एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर बन गए हैं और आपके पास एक वैक्सीन है। गांव और शहर के कुछ हिस्सों में उस वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें, तरह तरह के मिथ फैलाए गए हैं, जिस वजह से लोग उन्हें लगवाने से बच रहे हैं। याद करें कोविड-19 का वो टाइम, जब वैक्सीन आई थी, तो कैसी-कैसी बातें फैल रही थी कि अरे इंजेक्शन लगवाने से बीमारी हो जाएगी, फीवर आ जाएगा और ना जाने क्या-क्या। अब सोचो, यहाँ मेडिसिन फेल हुई या फिर कम्युनिकेशन। अगर आपका मैसेज सही वे में सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता, तो आपकी पूरी मेहनत ज़ीरो हो जाती है। आज डे 2 है और हम इसी टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में 20 प्लस मार्क्स तो दिलाएगी ही, साथ में एक रियल ऑफिसर भी बनाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टेप 1 आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन का एक इंजन होता है जो 5 स्टेप्स में चलता है। इसे फ्लो चार्ट से समझते हैं। इसमें पहला होता है सेंडर, दूसरा होता है मैसेज, तीसरा होता है चैनल, चौथा होता है रिसीवर और फिफ्थ वन इज फीडबैक। सेंडर का क्या काम होता है? जैसे आप एचईओ और आशा ये सेंडर के अंडर आते हैं। मैसेज मतलब वैक्सीनेशन या टीका सुरक्षित है, ये क्लियर और शॉर्ट वे में मैसेज प्रोवाइड कराना। चैनल मीन्स पोस्टर, रेडियो, फेस टू फेस बात करना। रिसीवर होता है गांव का वो डरता हुआ किसान या फिर माँ। और फीडबैक आता है उन्होंने क्या समझा। जब तक वो मतलब हाँ ना बोल दें तो लूप अधूरा रहता है। सेकंड स्टेप आता है बैरियर्स। अब समझते हैं मैसेज ब्लॉक क्यों होता है। इसके भी 7 विलेन ही होते हैं, इसे इस वे में समझते हैं, जिसमें फर्स्ट विलेन का नाम आता है साइकोलॉजी, मीन्स डर। कोविड वाला डर याद है? जब कोविड आया था तो लोगों को डर की वजह से वो मैसेज भी नहीं सुनते थे। अब इसे कैसे दूर किया जाए? इसे सक्सेस स्टोरीज दिखाकर दूर किया जा सकता है। दूसरा हमारा विलन और आप रीजन समझ सकते हैं बैरियर का, जो है कल्चरल यानी कि संस्कृति। जैसे हम तो काढ़ा पिएंगे, इंजेक्शन क्यों लगवाएं, इसकी क्या जरूरत है। जब पुराने विश्वास रास्ते में आने लग जाते हैं। थर्ड वन इज लैंग्वेज। इंग्लिश का लेक्चर गांव में नहीं चलेगा, इसका मीन्स लोकल लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा। नॉइज, फोर्थ वन आता है नॉइज, बाजार का शोर या फिर गलत फहमियाँ जो रूमर्स फैलाई जाती हैं। फिफ्थ वन आता है इकोनॉमिक, गरीबी या क्लिनिक दूर होना। गांव एरिया जैसे क्लिनिक ज़्यादा दूर हो जाता है तो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। सिक्स आता है इलिटरेसी, जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो यहाँ पर पोस्टर और पपेट काम आते हैं। और सेवेंथ और लास्ट है नेगेटिव एटीट्यूड, सरकारी हॉस्पिटल ठीक नहीं, ये सोच ही बदलना बड़ा चैलेंज साबित होता है। अब हम स्टेप 3 पे आते हैं, जिसमें एवी एड्स। अब कौन सा टूल कब यूज करना है ये हमें एवी एड के थ्रू हम समझ पाते हैं। तो फर्स्ट है बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड, क्योंकि बच्चे सवाल जवाब पूछना ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनके लिए फ्लैश कार्ड का जो एग्जाम्पल है वो बेस्ट है। सेकंड आता है रूरल अनएजुकेटेड, पपेट शो जिससे एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन दोनों मिल सके। थर्ड वन है रूरल वुमेन, इनके लिए पोस्टर ठीक रहते हैं। और फोर्थ है टेक्निकल ट्रेनिंग, इसके लिए तो पीपीटी या वीडीसी काम आती हैं। अब फ्लैश कार्ड जैसे साइलेंट होते हैं, इनमें आवाज नहीं होती। रेडियो हमें ऑडियो के थ्रू समझ में आता है, आवाज आती है। और टीवी में ऑडियो प्लस विजुअल दोनों वे में हम समझ जाते हैं। स्टेप 4 आता है इवेल्युएशन, इसको हम क्रिक पैट्रिक मॉडल भी कहते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि आपकी कम्युनिकेशन ठीक रही, ओके रही? इसके लिए आपको क्रिक पैट्रिक मॉडल के 4 लेवल्स याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज रिएक्शन, सेकंड इज लर्निंग, थर्ड इज बिहेवियर एंड फोर्थ इज रिजल्ट। रिएक्शन के अंदर आता है कि लोगों को मीटिंग पसंद आई। लर्निंग के अंदर आता है क्या वो समझे कि वैक्सीन क्यों जरूरी है। बिहेवियर में पता चलता है क्या वो लाइन में लगकर वैक्सीनेट या वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, मतलब क्या वो रिएक्शन कर रहे हैं। और लास्ट में रिजल्ट में आता है कि क्या गांव से या शहर से कोविड की या कोई और बीमारी खत्म हुई या कितनी खत्म हुई। लास्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 5, इसमें हम PYQs देखेंगे जो डायरेक्ट 2005 के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन का फाइनल गोल, इसका आंसर है बिहेवियर चेंज।
सेकंड क्वेश्चन है, गोबर से इलाज किस टाइप का बैरियर है? आंसर इज कल्चरल बैरियर। थर्ड वन इज रूरल चिल्ड्रन के लिए बेस्ट एड। आंसर इज फ्लैश कार्ड। फोर्थ क्वेश्चन, कोविड वैक्सीन का डर किस कैटेगरी में आता है? आंसर इज साइकोलॉजिकल बैरियर। अब आपके होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस कमेंट में जरूर बताना। फर्स्ट क्वेश्चन इज पपेट शो किस कैटेगरी का ऐड है? और सेकंड क्वेश्चन है, कोविड वैक्सीन के टाइम आपने कौन सा बैरियर फेस किया था? कल डे 3 में हम नेशनल हेल्थ एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कमेंट में आंसर जरूर बताना और कल मिलते हैं। थैंक यू।